नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अपनी शिक्षिका अनुराधा समयाल आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी पाठमाला पुस्तक नामक पुस्तक से कहानी छोटा जादूगर लेकर, जिसके रचयिता हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। यानी ये श्री जयशंकर प्रसाद जी की बेहद लोकप्रिय रचना है। उनकी सारी रचनाएं ही लोकप्रिय हैं, पर ये कहानी बेहद लोकप्रिय है। बच्चों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपका परिचय थोड़ा सा कहानी से करवाना चाहती हूँ। माना जाता है कि कहानी की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, यानी गद्य लेखन की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। गद्य लेखन यानी कहानी की जो विद्या है, इसे ही गद्य लेखन कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि श्री किशोरी लाल जी द्वारा कृत इंदुमती जो है, हिंदी कहानियों की सर्वप्रथम कहानी है। यानी सबसे पहले जिस कहानी की रचना हुई है वो किशोरी लाल जी द्वारा लिखी गई इंदुमती नामक कहानी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम छोटा जादूगर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि ये श्री जयशंकर प्रसाद जी की सुप्रसिद्ध रचना है। छोटा जादूगर एक छोटे से बच्चे की कहानी है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही है, हर तरफ बिजली इस तरह चमक रही है मानो ऐसे लग रहा है लट्टू घूम रहे हैं। उसी मैदान में एक छोटा सा बालक, जिसके गले में मोटी सूत की रस्सी है, थैला है एक सूती, और उसके अंदर कुछ ताश के पत्ते हैं, वो उस सारे दृश्य को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा है। और उस बालक को देख रहा है लेखक, यानी लेखक ने स्वयं को उसमें इन्वॉल्व किया है इस स्टोरी में। वो उसको देख रहे हैं और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अचानक लेखक उस बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये सारा दृश्य कैसा लगा। तो बच्चा बोलता है कि मुझे सब कुछ अच्छा लगा। तो तब लेखक उनसे पूछता है, बच्चे से, जिसका नाम कि छोटा जादूगर रखा गया है, कि क्या क्या देखा तुमने। उसने बोला कि मैंने देखा यहाँ तीर से निशाना लगाया जाता है, यानी निशाने लगाकर खिलौनों को जीता जाता है, बंदूक से निशाने लगाए जाते हैं, और भी कई रोचक खेल हैं। तब बच्चा बोलता है पर मुझे निशाने लगाने वाला खेल ही अच्छा लगा। इस तरह दोनों का परिचय होता है। उसके बाद लेखक उसे बोलता है चलो पहले शरबत पीते हैं, और उस बालक और लेखक दोनों मिलकर शरबत पीते हैं। इस तरह बातों का सिलसिला बढ़ता है। लेखक 12 टिकटें खरीदता है उस बच्चे के लिए, उस छोटे जादूगर के लिए, और छोटा जादूगर उन 12 टिकटों पर ही इतने सारे खिलौने जीत लेता है। इससे हमें ये भी पता है चलता है कि वो तीव्र बुद्धि का बालक था, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां रही होंगी जो वो इस तरह खेल तमाशा दिखाकर अपना गुजारा करता था। तो वो जीत लेता है। उसके पास उनको इकट्ठा करने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तब लेखक उसे अपना एक रुमाल देता है जिसके अंदर वो सारा कुछ समेटता है। यूं ही बातों बातों में परिचय आगे बढ़ता है। लेखक उससे पूछता है कि बच्चे बताओ आपके घर में कौन कौन है। तब वो बालक बताता है कि मेरे घर में मेरी माँ है। तो वो पूछता है कि आपके पिताजी। तब वो बड़े फक्र के साथ प्राउड फील करके बोलता है कि वो जेल में है देश की खातिर। तो वो बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हो घर में मेरी माँ है और माँ बीमार है और तुम यहाँ खेल दिखाने आए हो। तो तब उसके मुख पर तिरस्कार के साथ हंसी की रेखा फूट पड़ती है। एक तरफ तिरस्कार महसूस करता है, अपमान महसूस करता है, और दूसरी तरफ उसे हंसी भी आती है कि ये किस तरह का प्रश्न है। यानी अगर मेरी माँ बीमार है तो मैं यहाँ खेल दिखाने क्यों ना आऊँ? अर्थात मैंने भी तो कुछ रोजगार कमाकर अपनी माँ को कुछ खिलाना पिलाना है, जिससे उनका और मेरा गुजर बसर हो सके। ये लेखक उसके बालक के मन में भाव होता है। तो इस तरह बढ़ता है। फिर वो जब खिलौने जीत लेता है सारा घूम घाम के, जब वो दोनों आते हैं तो वो लेखक को बोलता है कि मैं बाहर हूँ, चलो आपको बाहर खेल दिखाता हूँ। तो इस तरह जब लेखक उस सारे कार्निवल के मैदान से बाहर आता है, बालक तो पहले आज निकल जाता है, तो वो देखता है बालक वहाँ पर नहीं है। तब लेखक को लगता है कि ये बालक एक चालाकी खेल गया, ये तो बहुत चतुर बालक है। इसका मतलब ये है कि इसने ये जो सारी कहानी मुझे अपने घर की बताई है। लेखक के मन में ये भाव आता है कि ये भी सारी झूठी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बालक ने जो कुछ बताया होता है वो सत्य होता है। इसी तरह समय बीतता है। एक बार लेखक कलकत्ता के एक सुरमई उद्यान में, यानी एक प्यारा सा बगीचा होता है, वहाँ पर अपनी पत्नी और परिवार के साथ वहाँ घूमने निकले होते हैं। एक छोटी सी पिकनिक सी उन्होंने रखी होती है, जलपान का रखा होता है प्रोग्राम। तो वहाँ पर होते हैं, तभी लेखक की दृष्टि उस
छोटे जादूगर पर पड़ती है। छोटा जादूगर जैसे ही लेखक को देखता है और लेखक छोटा जादूगर को, लेखक तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन छोटा जादूगर दौड़ कर आता है और बोलता है कि बाबूजी खेल देखोगे? तो वो साफ मना कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी जो बोलती है तभी उसे बोलती है कि हाँ दिखाओ, ज़रूर देखेंगे। लेखक को तब थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब देखता है कि लेखक देखता है कि उसने एक माँ की तरह उसके साथ ट्रीट किया है, तो वो थोड़ा चुप हो जाता है। बच्चा खेल दिखाता है, बंदर उठने लगता है, गुड्डा गुड़िया की शादी होती है। देखते ही देखते सारे ताश के पत्ते अपना रंग बदल देते हैं। उसकी पत्नी को ये खेल अच्छा लगता है और वो उसको प्रेम स्नेहपूर्वक 1 रुपया देती है। जबकि लेखक को ये चीज़ थोड़ी सी गलत लगती है उस टाइम की, ये बालक चालाक है और मेरी पत्नी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। यहीं पर ये वाला किस्सा यहीं पर ख़त्म होता है। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। आगे फिर एक दिन वो बालक मिलता है, तब उसने अपने कंधे पर एक कंबल सा ओढ़े रखा होता है। तब लेखक पूछता है कि तुम यहाँ कहाँ हो? कहता है कि मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ, मेरी माँ बीमार है, अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो तब लेखक उसकी दशा को देखता है और उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि मैं भी कितना गलत हूँ। उस दिन पत्नी ने 1 रुपया दिया और मेरे मन में ऐसे भाव आए कि ये बालक चतुर है, इसे क्यों दिया। थोड़ा सा लेखक इमोशनल हो जाता है। काफ़ी दिनों बाद लेखक का ध्यान आता है, जब वो अपने दफ्तर से, ऑफिस से आ रहा होता है, कि छोटे जादूगर की पता नहीं क्या दशा होगी, उसकी क्या हालत होगी। तभी उसे राह में छोटा जादूगर खेल दिखाता हुआ मिल जाता है, लेकिन जादूगर ने लेखक को नहीं देखा होता है। लेखक देखता है कि वो वही खेल दिखा रहा है, मतलब कि दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है, दूल्हा वर्ग गाना निकलता है, ताश के पत्ते अपना रंग बदल रहे हैं, बंदर उठ रहा है, इस तरह का किस्सा चल रहा होता है। लेकिन लेखक एक चीज़ नोटिस करता है कि बालक के मन में वो उत्साह, वो जोश, वो प्रसन्नता नहीं है। जैसे ही खेल समाप्त होता है तो लेखक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, और बताओ? वो बोलता है, बाबूजी आप। तब लेखक बोलता है, एक चीज़ बताओ, आज तुम्हारा खेल इतना जमा क्यों नहीं? तब भी उसके मुख पर एक अजीब सा, मतलब कि एक अजीब सा दुख झलक रहा होता है। और वो लेखक पूछता है, बताओ घर में क्या हाल है? तुमने खेल भी बड़ी जल्दी ख़त्म कर दिया, मैंने देखा, मेरे देखते देखते शुरू हुआ और एकदम से तुमने समाप्ति की तरफ इसको ले आए। तब वो बोलता है कि बाबूजी, आज मेरी माँ ने कहा है कि जल्दी घर चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। लेखक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेखक उसे गाड़ी में बिठाता है। तभी वो उसके घर के बाहर जैसे ही गाड़ी रोकता है, छोटा बालक अंदर जाता है। वो अपनी माँ के साथ लिपट जाता है। उसकी माँ लेकिन अपने प्राण त्याग चुकी होती है। कहानी का अंत यहाँ पर होता है। बच्चों, एक चीज़ याद रखें, कोई भी कहानी मात्र कहानी नहीं होती है। हर कहानी के पीछे एक शिक्षा, एक मैसेज छुपा होता है। इसके अंदर भी ये दिखाया गया है कि परिस्थितियां इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती हैं। अगर कोई बालक या कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है तो कभी मत सोचें कि वो अपनी प्रसन्नता से ये कर रहा होगा। उसकी कोई मजबूरी भी रही होगी, जैसे कि उस दिन बालक खिसक गया। तो बड़ी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कुछ ऐसा हो जाता है, हम व्यक्ति के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये बताया गया कि बाल मन कैसा होता है, बाल मन के अंदर किस तरह के भाव होते हैं। इसमें माता पिता के प्रति प्रेम भी दर्शाया गया है, आत्मसम्मान भी दिखाया गया है, स्वावलंबन की भावना भी दिखाई गई है, एक छोटे से बच्चे की स्ट्रगल को भी दिखाया गया है। और ये भी बताया गया है कि लाइफ में कैसी भी परिस्थितियां हों, उनका हंसकर सामना करो, अपने कर्तव्य का निर्वाह हंसकर करो, कार्य करो, कुछ कार्य करो। मतलब कि जैसे उसने, बालक ने किया, अपनी माँ के लिए उसने जादू का खेल दिखाना शुरू किया, उसने कुछ ना कुछ अर्न किया। वो ऐसे बेकार नहीं बैठा गया कि परिस्थितियां ऐसी हैं और मैं बस अब सरेंडर कर दूं, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये थी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना छोटा जादूगर। आशा करती हूँ आप सबको अच्छी तरह से ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।